विनत सागर जी हैं, विनुत सागर जी हैं, यानी सारे नाम भी वैसे ही हैं। और कभी कभी नाम के अनुसार काम भी हो जाते हैं, नाम के अनुसार काम भी हो जाते हैं। और जब काम हो जाते हैं तो व्यक्ति नाम की भी प्रशंसा करता है और काम की भी प्रशंसा करता है। और नाम के अनुसार काम ना हो, जब लेडी जज थी तो लेडी जज के सामने एक लेडीज आई, और लेडीज आई तो उसने पूछा, तुम अपने पति के साथ आखिर क्यों नहीं रहना चाहती, ये बताओ। तुम अपने पति के साथ आखिर क्यों नहीं रहना चाहती। देखिए उसने क्या उत्तर दिया, उसने कहा थोड़े दिन तुम ही रह के देख लो, पता चल जाए। अब वो जज क्या किया, ऐसा जवाब दे दिया कि थोड़े दिन तुम ही रह के देख लो। तो कभी कभी पूछा, यानी फिर पूछा उसने कि आखिरकार तुम अपने पति से झगड़ा करती क्यों। फिर उसने जवाब दिया, तो क्या तुम्हारे पति से करें। अरे करेंगे तो अपने पति से ही करेंगे, तो क्या तुम्हारे पति से झगड़ा करने जाए। कभी कभी कैसे कैसे जवाब लोग दे देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नम्रता हमारा गुण है, नम्रता से सारे गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त होता है भगवान के पास, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तप है, अनंत गुण उनकी जेब में रखे हुए हैं। निकालो, कैसे निकालोगे, कोई सूत्र लगाइए, कोई दिमाग लगाइए कि सामने वाले की चीज हमारे घर पे कैसे आएगी, हमारी जेब में कैसे आएगी। सामने वाले की जेब में 5,000 रुपए रखे हैं, तुम्हें अपनी जेब में सरकाना है, कैसे चिरकाओगे। निकाल लेंगे उसके। अब निकाल लेंगे तो ये कोई चतुराई नहीं है। जब चूहे को बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कहा, कौन जाएगा। चूहों की मीटिंग हुई, ये बिल्ली रोज एक चूहा खा जाती है, रोज हमारा एक सदस्य कम हो जाता है। चूहों की मीटिंग में ये तय हुआ एक काम किया जाए, बिल्ली के गले में घंटी बांधी, तो जब भी वो आएगी तो घंटी बज जाएगी, अपन भाग जाएंगे। हाँ बोले सारे चूहे, बोले हाँ बिल्कुल सही बात। अब सही बात है, ये तो सबने कह दिया, ताली बजा दी। अजय बताओ बांधने कौन जाएगा। अब आई समझ में कि कौन जाएगा। तो सारे चूहे पीछे खिसक गए, कोई तैयार नहीं हुआ। एक कोई आज का लेटेस्ट चूहा होगा, बोला हम जाएंगे बांधने। तो आज का लेटेस्ट चूहा था, मॉडर्न 4G दिमाग वाला। तो उसने कहा हम जाएंगे। बोले तुम जाओगे, लौट के आओगे कि नहीं आओगे। अरे बोले हम लौट के आएंगे, तुम देखो तो। बोले कैसे कैसे घंटी बांधने जाओगे। अरे तुम दो तो। उसने घंटी दी, और घंटी दी, बोले कल बन जाएगी उसके गले में। और कल देखा तो बिल्ली के गले में घंटी बंधी थी। सारे चूहों ने मीटिंग की, तुम तो ये बताओ तुमने ये बांधी कहती है। अरे बोले बहुत सरल है। बोले बताओ तो। बोले हम क्लोरोफार्म ले गए थे, बिल्ली सो रही थी, उसको थोड़ा सुंघाया, घंटी बांधी, चले आए। तो आजकल के 4G वाले चूहे बहुत महंगे ने। तो कहने का मतलब कोई युक्ति तो निकालनी ही पड़ेगी। सामने वाले की जेब में 5,000 रुपया है और तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे। सासू जी के पास सारी चाबी है, ध्यान रहे। 100 किलो की तिजोरी की कोई कीमत नहीं है, 50 ग्राम की चाबी की बहुत कीमत है। सौ किलो की तिजोरी कोई काम की नहीं है, लेकिन 50 ग्राम की चाबी कैसे आएगी, ये विचार करिए। और चाबी आएगी तो विनम्रता से आएगी, सेवा से आएगी। अगर हम सेवा करते हैं तो निश्चित मानिए हम सारे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना अंतर है मान में, अहंकार में और विनम्रता में। क्या अंतर है। अहंकार
अपने अधिकार को बताता है। अहंकार अपने अधिकार को बताता है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, अपने अधिकार को बताता है, मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन जो विनम्र होता है वो व्यक्ति अपने दायित्व को देखता है, मुझे क्या करना चाहिए। यही अंतर है। अहंकार अधिकार पे ध्यान देता है और विनम्रता दायित्व पे ध्यान देती है। जब दायित्व अपनाया जाता है अहंकार रह ही नहीं जाता। दायित्व में कभी झंझट है ही नहीं, लेकिन अहंकार में तो झंझट ही झंझट है। इसलिए कहते हैं प्राउड इज नॉट ओनली प्राउड बट सीड ऑफ कैंसर टू। अहंकार भी एक कैंसर का बीज है। आइए देखिए अहंकार क्या चीज है। इफ यू प्राउड, अगर तुम अहंकार करते हो यू विल गेट हार्ट अटैक। इफ यू प्राउड यू विल गेट हार्ट अटैक, बीपी हाई, हार्ट अटैक, बीपी हाई, टेंशन, कैंसर, मेनी सोरो, कई दुख। और विचार करिए अगर आप हार्ट अटैक पे विचार करेंगे तो बताइए हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है, महिलाओं को कि पुरुषों को? रमेश चंद जी, किसको हार्ट अटैक ज्यादा आता है, महिलाओं को कि पुरुषों को? पुरुषों को। क्यों? अकड़ है, अकड़ है। अकड़ में आदमी बांस हो जाता है और विनम्रता में आदमी घास हो जाता है। अकड़ में बांस हो जाता है, एक आंधी आती है धाराशाही, वहां सड़क पे पड़े दिखाई देते हैं, चारों खाने चित। और घास एक नहीं 100 आंधी झेल जाती है और फिर खड़ी हो जाती है। बस यही अंतर है महिलाओं में और पुरुष में। एक झटका लगता है निपट जाते हैं, और महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता है। महिलाओं को क्या होता है, उनका बीपी हाई होता है। ऐसा नहीं महिलाओं को कुछ नहीं होता, अटैक नहीं होता है। और जो महिला बहुत अकड़ू होती है उसे अटैक भी होते हैं। और जिसमें अकड़ नहीं होती उसे अटैक नहीं होते। महिलाओं में अकड़ न होने के कारण अटैक नहीं होते हैं, उनके अंदर घुटन होती है। उनका कोई कार्य हुआ नहीं तो टेंशन हो जाएगी और तिकड़म लगाने लगेंगी, जिसे कल बताया जाएगा माया। कहीं ना कहीं कोई ऐसी तिकड़म लगाने लगेंगी, अपना कार्य करा लेंगी। तो इसलिए उन्हें अटैक नहीं आता है, उनका बीपी हाई हो जाता है। अब निकला तो है नहीं बाहर और अंदर रह गया, कोई विचार बाहर निकला नहीं और अंदर रह गया, और आदमी ने तो ठोक पीट के निकाल दिया, गुस्सा करके निकाल दिया, ठोक के निकाल दिया, गाली दे के निकाल दिया। अब महिला क्या करी, उसने निकाला नहीं, अंदर अंदर रह गया, बीपी हाई हो गई। इसलिए महिलाओं का बीपी हाई होता है और पुरुषों को अटैक। लेकिन जो विनम्र होते हैं उन्हें ना अटैक होता है ना बीपी हाई होता है, वे स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, वे जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। विनम्रता एक बहुत बड़ी औषधि है टेंशन फ्री रहने की। तभी दूसरी तरफ लिखा, यहां यह भी लिखा है कि अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो देखिए क्या क्या हानि होती है। जैसे ही अहंकार आता है, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में एक लाल बटन आता है, काहेगा होता है लाल बटन, काहेगा होता है? डिलीट, साफ करने का। बस ऐसे समझिए आपने किन्हीं बड़ों से कहीं अहंकार किया, और अहंकार किन पे आता है ये भी और सुन लीजिए। अहंकार कभी छोटों पे नहीं आता, अहंकार हमेशा अपने बराबर वालों पे आता है।
जो आपके समकक्ष हैं उन पर अहंकार होता है, उनको नीचा दिखाते हैं तो अहंकार होता है, और बड़ों के प्रति अगर अहंकार दिखाते हैं उसे अहंकार नहीं कहते, उसे उद्दंडता कहते हैं। अहंकार अपने समान वाले लोगों के बीच में आएगा और उद्दंडता बड़े लोगों के बीच में होगी, और छोटे लोगों के बीच में अहंकार नहीं होगा, गुस्सा होगी। सही तरह से चलो। तो बड़ों को छोटों के प्रति अहंकार नहीं होता, तुम तो वैसे ही छोटे हो, तुमसे क्या अहंकार दिखाएं। और जो बड़े हैं उनसे भी हम बड़े होना चाहते हैं, ये उद्दंडता है। अब तुम्हें अहंकार में शामिल नहीं किया जाएगा, अब तुम्हें दंडनीय उपहार मिलेंगे। वैसे नहीं तुम्हें वैसे ही माफ कर दें, नहीं नहीं, दंड मिलेगा। आप किसी गुरु से कुछ कह के देखिए, हम तो तुम्हें माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा, मार मार के भूत बना देगा। हम तो छोड़ देंगे। विचार करिए, मारीच ने आदिनाथ भगवान के उपदेश में अहंकार दिखा दिया। जब आदिनाथ भगवान के समोसरण में मारीच बैठा था तो आदिनाथ भगवान ने, किसी ने पूछा, भगवान आप पहले तीर्थंकर हैं और हमने आपसे सुना है कि 24 तीर्थंकर होंगे, आप तो ये बताइए कि 24वां तीर्थंकर कौन होगा। आदिनाथ भगवान की वाणी में लिस्ट बन गई, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये, पांचवें ये, छठवें ये, सातवें ये, सारी लिस्ट बता दी। और 24वां तीर्थंकर ये सामने बैठा है, ये होगा। सामने मारीच बैठा हुआ था, मारीच सामने बैठा हुआ था। उन्हीं के खानदान में आदिनाथ भगवान का पोता था, बेटे का बेटा सामने बैठा था समोसरण में। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव सामने बैठा है और ये कह दिया 24वां तीर्थंकर होगा, क्योंकि भगवान के समोसरण में मिथ्या दृष्टि प्रवेश नहीं करते, सम्यक दृष्टि जाते हैं। और सम्यक दृष्टि था, अहंकार पैदा हो गया, आई एम तीर्थंकर 24, और आगे बाहर चिल्लाने लगा। अब हमें कौन रोक सकता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने कह दिया, माने कह दिया, अब तो हम 24वें तीर्थंकर बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब हम चाहे कुछ करें, और फिर चाहे कुछ किया। निकल करके जब आदिनाथ भगवान के साथ में मुनि बन गया, और मुनि बनने के बाद उसने 363 मतों का चलन कर दिया, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो ध्यान लगा के बैठ गए 6 महीने का योग धारण करके, इस पे भूख सहन नहीं हुई, और आहार करना किसी को बताया नहीं, और आहार देना किसी को आता नहीं था। आखिरकार क्या करते, सारे मुनि भ्रष्ट हो गए, और कोई पत्ते खाने लगे, कोई फल खाने लगे, कोई नदी का पानी पीने लगे, कोई कहीं कुंड का पानी पीने लगे, कोई इधर उधर की चीजें खाने लगे, और खा करके क्षुधा नाश करने लगे। लेकिन आदिनाथ भगवान तो 6 महीने का योग धारण करके बैठे थे, उसमें मारीच भी था। और फिर उसने अहंकार बस ये कहा कि आदिनाथ भगवान कहते हैं गलत है। क्या अहंकार करके दिखाया उसने, आदिनाथ भगवान की वाणी को गलत कह दिया। अब सुनिए, इनकी बात तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अब ये बताने जा रहे हैं कि अगर हम बड़ों के प्रति अहंकार करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है। आपके घर में माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़े लोग हैं, आपसे जो सम्माननीय हैं वे लोग हैं, आप उनके प्रति अगर अहंकार करते हैं, आप मानिए आपके 100 जन्म दुख के बढ़ जाएंगे। यानी 100 जन्मों तक तुम्हें दुख होगा। 100 जन्म ऐसे होंगे जिसमें दुख ही दुख होगा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पैदा हुआ, जिंदगी भर बीमार रहा। कोई व्यक्ति अपाहिज पैदा हुआ, खटिया पे पड़ा रहा, 40 साल तक, फिर मरा। दुख, ये दुख मिलेंगे 100 जन्म तक। अगर आप माता पिता का अपमान करते हैं, 100 जन्म दुख के बढ़ते हैं। उससे ऊपर उठिए, अगर आप किसी ब्रह्मचारी का, कोई व्रती का अपमान करते हैं, आप समझिए आपके 10,000 दुख बढ़ जाएंगे, 10,000 जन्म बढ़ जाएंगे दुख के, 100 गुने बढ़ेंगे।
10,000 जन्म तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसी कंडीशन मिलेगी, या तो टीबी की बीमारी मिलेगी, शुरू से ही पैदा हो गए, अपाहिज हो गए, बीमार हो गए और दुखी हो गए, शरीर में पीड़ा रहेगी, दुखों को सहन करना पड़ेगा। कारण एक जन्म में तुमने अपमान किया है। किसका? कोई व्रती का, जो संयमी बनने जा रहा था, जो व्रती था। घर में अगर कोई 2 प्रतिमाधारी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हो और ब्रह्मचारी हो, व्रती हो, सम्मान करना। 100 जन्म सुख के बढ़ जाएंगे, 10,000 जन्म सुख के बढ़ेंगे, दुख के नहीं। 10,000 जन्मों में ऐसा आराम मिलेगा अगर व्रती का सम्मान करते हैं तो। और अगर कोई अलग छुल्लक आरिका माता जी का अपमान करते हैं, 10 लाख जन्म ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें दुख ही दुख होगा। जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, ऐसे दुख होंगे। 10 लाख जन्म बढ़ जाएंगे अगर आप किसी संयमी का अपमान करते हैं। और देखिए, अपमान करने की पहचान बहुत सारी है। सामने से मुनिराज निकल रहे हैं और तुम सामने से देख रहे हो और उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हो। उनका सम्मान क्या है? कोई मुनिराज निकले, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, वंदना तो कर ही सकते। ये भगवान का स्वरूप दिखाने हमें रोड पे भी आ गए, हमारी दुकान पे भी आ गए, हमारे घर पे आ गए। ये भगवान का स्वरूप दिखाने आए और हमने ऐसे मुंह कर लिया। ये अपमान है। आप बताइए, आप किसी मेहमान के घर पे गए, आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और रिश्तेदार ने मुंह फेर लिया, तो ये तुम्हारा अपमान है। ये साधु का अपमान है। और कहीं मुंह से कहीं बोल दिया कुछ, उसका भी लक्षण सुन लीजिए। दुर्गंधा अपने राजा के, अपने प्रिय के साथ रति लीला में लीन थी।